ये आवाज कहां से आ रही है? ये सदाए तौहीद कैसी है? ये कैसी आवाज है? उस दाढ़ी वाले ने कहा था, अरे भेजने वाला मदीने का ताजदार अहमद मुख्तार है और आने वाला हसन चिश्ती है। सुभान अल्लाह। एक दाढ़ी वाला आया था भारत के अंदर, एक दाढ़ी वाला आया था अना सागर पे, एक दाढ़ी वाला आया था अना सागर के किनारे, 90 लाख को मुसलमान बना गया, 90 लाख को कलमा पढ़ा गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब एक दाढ़ी वाले की ताकत ये है, जब एक दाढ़ी वाले की अजमत ये है, जब एक दाढ़ी वाले की कुव्वत ये है, जब एक दाढ़ी वाले का पावर ये है, जब एक दाढ़ी वाले की शोहरत ये है, जब एक दाढ़ी वाले की कुदरत ये है, तो भारत का 40 करोड़ मुसलमान, भारत का 40 करोड़ मुसलमान जब सब दाढ़ियां रख के निकलेगा और फजर की नमाज पढ़ेगा, जोहर की नमाज पढ़ेगा, असर की नमाज पढ़ेगा, मगरिब की नमाज पढ़ेगा, इशा की नमाज पढ़ के कहेगा, मौला ये कायनात बनाना तेरा काम है और तेरी मोहब्बत में सर को झुकाना मेरा काम है। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्याम माजिया में कोहराम बर्पा करने वालों, कैसरों किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहों सफ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवान बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि मैं इस अर्ज़ मुक़द्दस पर हाज़िर हुआ, वो मेरी गोशे समाअत से अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद सकलैन साहब क़िबला दामज़िल्लुहुल आली अतालल्लाहु उमरहू की ये आवाज़ टकराई और मुझे बताया कि हमारे प्रोग्राम का जो परमिशन है वो 11 बजे तक है। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, जो यहाँ अहले सियासत बैठे हैं या हुक्मरानों के नुमाइंदे तशरीफ़ फरमा हैं, इस्लाम से ज़्यादा बेहतर डिसिप्लिन बताने वाली इस धरती के ऊपर कोई और रिलीजन और मज़हब नहीं है। प्रोग्राम इंशाअल्लाह 11 तो बहुत दूर है, 11:15 बजे इंशाअल्लाह ये फिनिश हो जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठें और मैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद सकलैन साहब से गुजारिश करूँगा, यहाँ जो पुलिस के जवान खड़े हैं उनको कुर्सी पर बिठा दें और हो सके तो मिंबर शरीफ के सामने ले आएँ, ताकि उनकी मौजूदगी में हम एक इस्लाम का इनकलाबी पैगाम दे सकें कि इस्लाम सिखाता क्या है। मैं सबसे पहले तो हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सकलैन साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी शादी के मौके पर, अक़्द मसनून के मौके पर इस तक़रीब सईद को ऑर्गेनाइज़ करके हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना अलहाज शाह मोहम्मद सकलैन साहब को
दारैन की सादत अता फरमाए और उनकी तो खैर तो है अल्लाह अल्लाह शुक्र है। उनके इस तकरीब सईद को पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद सकलैन साहब ने यकीनन अपनी शादी के मौके पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक का इनक़ाद करके अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश किया और ये बताने की जसारत की कोशिश की कि आज के इस तरक्की याफ्ता मॉडर्न माहौल में जहाँ इंसान खुशी के मौक़े पर रक्कासाओं का नाच रचवाने में फ़ख्र महसूस करता है। ये बच्चा अगर चाय बेच रहा है तो मौलाना सकलैन साहब इसको बंद कराइए। देखिए, हाँ, मुझे कुछ काम की बातें करनी है, तकरीर फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह आपका इस गांव में करूँगा। हाँ, इनको थोड़ा सा चाय वाय का सिस्टम ख़त्म कीजिए, वैसे ही 11:45 तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। हज़रत मौलाना अलहाज शाह मोहम्मद सकलैन साहब ने ये पैगाम देने की कोशिश की कि आज के तरक्की याफ्ता मॉडर्न माहौल में जहाँ इंसान के पास थोड़ा सा पैसा होता है, चंद सिक्कों की चमक जब उसके सामने होती है तो इंसान अपना माजी भूल जाता है, अपने वो अय्याम फरामोश कर देता है जिस वक्त उसको 2-2 वक्त की रोटी बमुश्किल मैसर होती थी और दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है, दुनिया को ये समझाने की कोशिश करता है कि आज मैं एक कामयाब तरीन इंसान हूँ, आज मैं दुनिया का मुहज़्ज़ब इंसान हूँ, आज मैं दुनिया का मॉडर्न तरक्की याफ्ता इंसान हूँ। तो सबसे पहले वो इंसान अपनी औकात को भूल कर, अपने माजी को भूल कर, उलमा को अगर ये मेरी बात पसंद आए तो वो दादो तहसीन से ना नवाजें बल्कि अपनी मुक़द्दस दुआओं से मुझे ज़रूर नवाजें, क्योंकि उलमा की मुझे दाद नहीं दुआएं चाहिए। आज का ये तरक्की याफ्ता मॉडर्न मुसलमान थोड़ा सा पैसा जब आता है, पैसे की थोड़ी सी चमक जब उस पर होती है तो सबसे पहले वो अपने आप को इस मॉडर्न माहौल में, इस तरक्की याफ्ता सोसाइटी में अपने आप को ये बावर कराने की कोशिश करता है, लोगों मैं एक तरक्की पसंद इंसान हूँ, मैं एक कामयाब और कामयाब तरीन इंसान हूँ, लिहाजा मैं दकियानूसी नज़रियात को नहीं मानता, मैं किसी ऐसी वैसी चीज़ को नहीं मानता जहाँ तजलील मेरे मुक़द्दर बन जाए। ज़माना उससे पूछता है फिर कामयाबी किसको मानते हो, तो वो कहता है जब मेरे यहाँ कोई शादियों का प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा तो मैं रक्कासाओं का नाच नचवा कर ये साबित करूँगा कि मैं ज़माने के शाना बशाना चलना जानता हूँ, मैं ज़माने के शोल्डर ब शोल्डर चलना चाहता हूँ, मैं ज़माने की राह कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज के इंसान की सोच बन चुकी है तो सबसे पहला उसका डिसीज़न ये होता है जब उसके यहाँ शादी की तकरीबात की इब्तदा होती है तो लड़कियों को बरहना करके उसमें मंजर आम पर नुमाइश की जाती है। औरतों के सरों पर दुपट्टे नहीं होते, औरतों के सरों पर चादरें फातिमा का तसद्दुक वाली चादरें नहीं होती हैं और उनके घरों की औरतें अपने बालों को खोलकर इस बात को बावर कराने की कोशिश करती है अब हमारे भैया के पास पैसा आ गया है, अब हमारे वालिद के पास पैसा आ गया है, अब हमारे घर में जरो जवाहर की कमी नहीं है, अब हमारे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है, बैंक बैलेंस हमारे पास है, फॉर्चूनर हमारे पास है, ऑडी हमारे पास है, दुनिया की दौलत हमारे पास है, हमारे घर में बड़े बड़े लोग हमें सलाम करने आते हैं, लिहाजा हम दकियानूसी नजरिया फरामोश करके
हम आज के तरक्की याफ्ता नजरिए को लेकर चलेंगे, अपनी बच्चियों को नीम बरहना करा के मंजर आम पर पेश करेंगे ताकि जमाना देख ले आज का तरक्की याफ्ता मुसलमान है। अपने घरों की औरतों को बरहना करने के बाद वहां पे नंगा रक्स और सुरूर की महफिलें सजाई जाती है और दूसरा स्टेप जब शुरू होता है, जिस दिन शादी निकलती है, खाने का इंतजाम होता है। तो आज का ये तरक्की याफ्ता मॉडर्न मुसलमान खुद को कहने वाला, जिसके चंद दिनों पहले अय्याम माजी में उसके पास खाने को पैसा नहीं था, उसके घर में रहने को झोपड़ा नहीं था, उसके पहनने के लिए जूता नहीं था, अच्छा लिबास नहीं था, अब वो शादी की दूसरी तकरीब में कोशिश ये करता है कि आज हम तरक्की याफ्ता हैं, आज हम मॉडर्न बन चुके हैं, पैसे वाले बन चुके हैं, समाज में हमारी एक इज्जत है, समाज में हमारा एक वैल्यू है, समाज में एक हमारा वकार है, समाज में लोग हमें पहचानते हैं, हमें रेस्पेक्ट करते हैं। हम पूछते हैं अच्छा समाज में लोग तुम्हें रेस्पेक्ट करते हैं, समाज में लोग तुम्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं, फिर तुम्हारा दूसरा स्टेप क्या है? तो उसका जवाब होता कि हम जो खाना देंगे वो स्टैंडिंग वाला देंगे, स्टैंडिंग वाला खड़े होकर खाना देंगे ताकि दुनिया देख ले हम दकियानूसी नजरिए की हिमायत नहीं करते, ताकि दुनिया देख ले हम मॉडर्न याफ्ता जमाने से ताल्लुक बिलोंग करते हैं। फिर वो स्टैंडिंग वाला खाना देता है, खुद भी फकीर बनने का तरीका दिखाता है और दूसरों को भी बेगर और भिखारी बना देता है। अब प्लेट हाथ में है, कभी इस स्टॉल पर खाने के लिए जा रहा है, मैं उलमा की दुआएं चाहूंगा, अगर बात में सदाकत हो, अगर बात हक पर मबनी हो, अगर बात में हक्कानियत हो तो उलमा की दुआएं चाहूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब ये मुसलमान कोशिश करता है और दुनिया को बावर कराता है कि देखो हम मॉडर्न हैं, देखो हम तरक्की याफ्ता हैं, देखो हम कामयाब इंसान हैं। आज हमारे घरों में खाना जो खिलाया जा रहा है वो दकियानूसी नजरिए पर नहीं है, वो दकियानूसी तरीके पर नहीं है, वो दुनिया के दूसरे तरीके पर नहीं है, बल्कि आज मॉडर्न तरीके पर है। आज के मॉडर्न सकाफत पर हमारा नजरिया बन चुका है। अब वो सबके हाथ में भिखारी बना देता है, सबको प्लेट दे देता है, कहीं यहाँ से चावल ले रहा है, कहीं वो सालन ले रहा है, कहीं वो रोटी ले रहा है, कहीं पे वो दाल ले रहा है, कहीं वो सलाद ले रहा है। यहाँ पर जितने लोग तशरीफ फरमा है, कतई नजर कौन किस मजहब और मिल्लत का मानने वाला है, कतई नजर कौन किस मसलक का मानने वाला है, लेकिन मैं जिस मसलक की बात कर रहा हूँ, मैं जिस मिल्लत की बात कर रहा हूँ, मैं जिस शरीयत की बात कर रहा हूँ, वो किसी और की नहीं कर रहा हूँ, आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की कर रहा हूँ, जो नबियों का इमाम है, जो आदम का इमाम है, जो ईसा का इमाम है, जो मूसा का इमाम है, जो कलीमुल्लाह का इमाम है, जो नजीउल्लाह का इमाम है। अरे रब की शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, उस नबी की शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। क्या कहना है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकर जाऊंगा अल्लामा सकलैन साहब, तकरीर दोबारा किसी मौके पर करूंगा आपके इंशाअल्लाह इस गांव में आकर, लेकिन आज मैं तकरीर करके नहीं, पैगाम मुस्तफ़ा देकर जाऊंगा। अब वो बाबर कराने की कोशिश करता है। देखो आज हमारे यहाँ स्टॉल लगे हैं, देखो ये खाने का स्टॉल है, ये रोटी का स्टॉल है, ये राइस का स्टॉल है, ये सलाद का स्टॉल है, ये फुला का स्टॉल है, लेकिन याद रख ले ये अंग्रेजों का तरीका बनाकर तू जहन्नम में तो जा सकता है, तू हेल में तो जा सकता है, लेकिन मुस्तफा की गुलामी में तुझे जन्नत नसीब नहीं होगी। हाँ, अगर तू जमीन पर चलेगा, मुस्तफा की सुन्नत में जमीन पर उठेगा, मुस्तफा की सुन्नत में जमीन पर खाएगा, मुस्तफा की सुन्नत में जमीन पर सोएगा, मुस्तफा की सुन्नत पे जमीन पे जागेगा, मुस्तफा की सुन्नत पे जमीन पे बोलेगा, मुस्तफा की सुन्नत में, तो मुस्तफा कयामत के मैदान में कहेंगे, लोगों ये कोई और नहीं आ रहा है, मेरा वफादार गुलाम आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा फरमाएंगे ये मेरा गुलाम आ रहा है, ये मेरा वफादार आ रहा है, ये मेरा आशिक आ रहा है, ये मेरा दीवाना आ रहा है। अब जमाना देखेगा, जिसका लिबास तो दुनिया में फटीचर था, जिसका चलना तो दुनिया में अजीबो गरीब था दुनिया के नजरिए के एतबार से, जिसका खाना भी मामूली खाना था, लेकिन अब कयामत में क्या मिल रहा है? उसको 70 हूरें मिल रही हैं। कयामत में क्या मिल रहा है? बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी मिल रहा है। कयामत में क्या मिल रहा है?
हौज़े कौसर का पानी मिल रहा है और सबसे बड़ी चीज मुस्तफा की शफाअत मिल रही है। आला हजरत बरेली की धरती से, सौदा गिरान की गलियों से पुकार करके तो या रसूल अल्लाह, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना साहब बहुत पीछे बैठे हैं। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे भाइयों, मैं तनकीद का कायल नहीं हूँ, मैं किसी को तनकीद की निगाह से देखता भी नहीं हूँ, और आप जानते हो मैं तनकीद का कायल भी नहीं हूँ। जो बात है मैं बमांगे दोहल डंग चोट पर मुंह पे कहता हूं। मैं किसी की ऐब जोई नहीं करता, किसी का ऐब तलाश नहीं करता। ऐब तलाश करने वाले जमीन में घुस गए और जिन्होंने ऐबों को छुपाया है वो दुनिया में सुरखरू होकर रह गए। आज चाहे मोहम्मद अली फैजी के पीछे हो, चाहे अहमद रजा मंजरी के पीछे हो, जितने ऐब तलाश करने वाले हैं दुनिया में कोई कामयाबी नहीं, लेकिन जो ऐब छुपा लेते हैं वो यहां भी कामयाब है, कयामत के मैदान में भी। तुम क्यों हसद करते हो किसी की तरक्की से? आज वो कामयाब हो गया, तुम्हें जलन हो गई। तुमने कभी नहीं सोचा उतने कितने पापड़ बेले हैं, तुमने कभी अंदाजा लगाया कितने पापड़ बेले हैं? अरे पापड़ बेलने के बाद दुनिया में इंसान कामयाब होता है जब तक ये गले के हार के ऊपर ज़रबे ना लगे, ये गले के हार के ऊपर चोटें ना लगे, ये गले की जीनत नहीं बनता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन मौज़ूआत पर फिर कभी गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं नाजुक पॉइंट पर, टेंडर पॉइंट पर गुफ्तगू कर रहा हूं। अब वो इंसान क्या करता है, हाथ में एक प्लेट दे दी, लो राइस यहां से लो चपाती यहां से लो मीट यहां से लो मटन यहां से लो स्वीट यहां से लो, ये सलाद यहां से लो। पता ये चला तुम्हारे हाथ में उसे कटोरा देकर बता दिया कि देख तू भी भिखारी है और मैं भी भिखारी हूं, मेरा कल्चर भी भिखारी, मेरी तहजीब भी भिखारी, मेरा तमद्दुन भी भिखारी, लेकिन एक मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम की तरफ आ, एक आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक की तरफ आ। उसके यहाँ जब शादी होती है तो कहता है दुनिया वालों, तुम्हें बंबई की रक्कासाएं मुबारक, तुम्हें बंबई के डांसर मुबारक, तुम्हें दुनिया के ताजवर मुबारक, लेकिन मुझे मुस्तफ़ा का गुलाम मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का अबू बकर मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का उमर मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का उस्मान मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का अली मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का तलहा मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का सईद मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का हसन मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का हुसैन मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का ज़ैनुल आबिदीन मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का इमाम जाफर और बाकर और तकी और नकी मुबारक, अरे मुझे मुस्तफ़ा का गौसे आज़म मुबारक, मुझे मुस्तफ़ा का भारत का ख्वाजा मुबारक, बरेली का अहमद रजा मुबारक। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज दुनिया तुम्हारी शादी को देख कर कहती है, अरे यही वो मुसलमान है जो 1400 साल पहले थे। अब यहाँ पर एक तारीखी जुमला बोलूंगा, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे। अहमद रजा मंजरी किसी की अहमद रजा मंजरी किसी के मुंह देख कर नहीं बोलता। अरे किसी को बुरा लगे तो अपने घर बैठे, लेकिन हम जब भी बात करेंगे तो मुस्तफ़ा की करेंगे, आमना के लाल की करेंगे, हबीब परवरदिगार की करेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की करेंगे। अरे दुनिया वालों, तुम्हें दुनिया की ताजवरी मुबारक हो, हमें मुस्तफ़ा के नालैन की गुलामी मुबारक हो। तुम्हें दुनिया के ताज मुबारक हो, हमें मुस्तफ़ा की नालैन मुबारक हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब मुस्तफ़ा का दीवाना होता है तो खाना भी देता है तो कहता है बैठ कर खाना होगा, टोपी लगा कर खाना होगा, तुम्हें बैठ कर खाना होगा। तो देखने वाला कहेगा ये कल्चर कौन सा है, देखने वाला पूछेगा ये तहजीब किसकी है, देखने वाला पूछेगा ये तमद्दुन किसका है, देखने वाला पूछेगा ये सकाफत किसकी है। तो मौलाना सकलैन की शक्ल में जवाब देगा, डंडे की चोट पर मोहम्मद अली फैजी की शक्ल में जवाब देगा, अल्लामा निजामी कारी निजामी की शक्ल में जवाब देगा। अरे तुझे मालूम नहीं है ये जो तरीका है किसी और का नहीं, जो आदम का सरदार है उसका तरीका है, जो ईसा का सरदार है उसका तरीका है, जो मूसा का सरदार है उसका तरीका है, जो कायनात का रहबर है ये उसका तरीका है, ये मुअल्लिम कायनात मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। फिर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बबांगे दुहल ऐलान करेंगे कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान, कभी कभी दी अजाने, कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान
जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पांव मैदा से शेरों के उखड़ जाते थे। आज तुम्हें डराने की कोशिश की जाती है, आज तुम्हें हिरासा करने की कोशिश की जाती है, कभी तुमने ये सोचने की कोशिश की है व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, आज तुम्हें डराया क्यों जा रहा है, आज तुम्हें धमकाया क्यों जा रहा है, आज तुम्हें प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है। कभी तुमने सोचा है अरे जिसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत होती है, जिसके दिल के अंदर दुनियादार की मोहब्बत होती है, वो दुनिया से दिल लगाकर डरता है, लेकिन जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में मुस्तफा जाने रहमत का इश्क होता है, वो बता देता है कि हम बिलाल हबशी की शक्ल में निकलेंगे तब भी कामयाब होंगे, और मोइनुद्दीन की शक्ल में निकलेंगे तब भी कामयाब होंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें क्या डराते हो, और हमने तो तकरीरें देखो, हमारे भाई, हमारे अजीज ग्रामी वकार नकीब जलसा ने जो ये माइक पर कहा था कि बैरून मुमालिक इनकी तकरीरें हुई हैं, तो अगर ये गलत होते मैं यही कह देता, लेकिन हकीकत ये है तहदीद से नेमत के तहत कह रहा हूँ, हाथ जोड़ कर तहदीद से अजराह गुरूर नहीं, तहदीद से नेमत के तहत कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम के झंडे की मोहब्बत को लेकर, आला हजरत के इश्क को लेकर अमेरिका का भी सफर किया है, वेस्ट इंडीज का भी सफर किया है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का भी सफर किया है, हॉलैंड का भी सफर किया है, यूरोप का भी सफर किया है। अब तुम कहोगे ये सफर जो किया है दाढ़ी को कटा कर किया था, टोपी को हटा कर किया था, तो दाढ़ी कटाने वालों में तुम्हें पैगाम देता हूं, तुम दाढ़ी को मायूब मत समझो। अगर हमने दुनिया की सबसे हाई क्वालिटी एयरलाइन से अगर सफर किया है, हमने डच एयरलाइन से सफर किया है, हमने डच एयरलाइन से सफर किया है, हमने KLM से सफर किया है, तो दाढ़ी कटा के नहीं किया, दाढ़ी चेहरे पे रख के बता दिया जहां ये दाढ़ी होगी वहीं कामयाबी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता दिया जहां ये दाढ़ी होगी वहीं कामयाबी होगी। अरे दाढ़ी वाला तो था जो बदर के मैदान में गया, दाढ़ी वाला तो था जो उहद के मैदान में गया, ये दाढ़ी वाला तो था जिसने खैबर के किले को फाड़ के रख दिया और मरहब से काट के कहा था, मरहब सुन ले, मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, अहमद मुख्तार का गुलाम हूं। जब मरहब को काट रहा था तो पूरब से आवाज आई, पश्चिम से आवाज आई, उत्तर से आवाज आई, शिमाल से आवाज आई, चारों जानिब से आवाज आ रही थी, उलमा दुआओं से नवाज देना, शेरे मर्दा, शाह यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, और ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम इस दाढ़ी को हल्का समझते हो, तुम इस दाढ़ी को मायूब समझते हो। अरे ये दाढ़ी है, एक दाढ़ी वाला आया था, एक दाढ़ी वाला आया था अना सागर के किनारे, एक दाढ़ी वाला आया था अना सागर के किनारे, एक दाढ़ी वाला आया था अल्लामा सकलैन अना सागर के किनारे। अना सागर पे खड़े होकर जब उसने हुक्म दिया, पढ़ो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरी दुनिया लर्ज, पूरा ये मुल्क व लर्ज़ा बरंदाम हो गया। ये आवाज कहां से आ रही है, ये सदाए तौहीद कैसी है, ये कैसी आवाज है। उस दाढ़ी वाले ने कहा था, अरे भेजने वाला मदीने का ताजदार अहमद मुख्तार है और आने वाला हसन चिश्ती है, सुभान अल्लाह। एक दाढ़ी वाला आया था भारत के अंदर, एक दाढ़ी वाला आया था अना सागर पे, एक दाढ़ी वाला आया था अना सागर के किनारे, 90 लाख को मुसलमान बना गया, 90 लाख को कलमा पढ़ा गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब एक दाढ़ी वाले की ताकत ये है, जब एक दाढ़ी वाले की अजमत ये है, जब एक दाढ़ी वाले की कुव्वत ये है, जब एक दाढ़ी वाले का पावर ये है, जब एक दाढ़ी वाले की शोहरत ये है, जब एक दाढ़ी वाले की कुदरत ये है, तो भारत का 40 करोड़ मुसलमान, भारत का 40 करोड़ मुसलमान जब सब दाढ़ियां रख के निकलेगा और फजर की नमाज पढ़ेगा, जोहर की नमाज पढ़ेगा, असर की नमाज पढ़ेगा, मगरिब की नमाज पढ़ेगा, इशा की नमाज पढ़ के कहेगा, मौला ये कायनात बनाना तेरा काम है और तेरी मोहब्बत में सर को झुकाना मेरा काम है। फिर देखना ज़माना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर बोलेगा ये ज़माना। हमने तो दिल्ली के लाल किले में भी तकरीर, गांधी मैदान में भी तकरीरें की हैं, और हमने तो उस वक्त तकरीरें की हैं। हमें डराने की कोशिश मत करो, फिर दुनिया बोलेगी। लेकिन तुमने तो अपने आप को जलील खुद कर लिया, जिल्लत के गड्ढे में तुम खुद गिर गए। तुमने मुस्तफा के कल्चर को छोड़ा,
तुमने मुस्तफा की शरीयत को छोड़ा, तुमने मुस्तफा की तहजीब और तमद्दुन को छोड़ा। नतीजा ये निकला तुम जलील ख्वार हुए, तुम परेशान हुए, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। लेकिन मुसलमानों, जिस दिन तुम नबी के गुलाम बन जाओगे, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। एक हवाला कोट कर रहा हूं यहीं पर, मुझे एहसास है आपके परमिशन का, टेंशन ना लें। ना तो मोहम्मद अली फैजी बाहर के हैं, ना अहमद रजा मंजरी बाहर के हैं। और यहाँ पर शायद मैं समझता हूँ ये सबसे चीज जलसा होगा, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, तो मौलाना सकलैन साहब, अब सुन लो, हमारे बाद हमारा भाई मोहम्मद अली फैजी ही पड़ेगा। हमारा हर दिल अजीज है, हमारे जिगर है, हमारी मोहब्बत है, हमारा प्यार है। हम अपनी जमात से हसद नहीं, हासदों के तो गले तक बता देते हैं कि तुम हसद में मर जाओ, हम नबी की मोहब्बत में मर जाए। प्यार मुबारक हो, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, तुमने तो अपनी जिल्लत को अपने आप को जिल्लत को गले लगा लिया है। काश तुम अपने आप को सुधार कर चलते, काश तुम मुस्तफ़ा का दीवाना बनकर चलते। तो दुनिया कहती दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और दश्तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी हज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, गौर तो करो आज तुम्हारी शादियों का आलम क्या है। इसी पॉइंट पर गुफ्तगू हो रही है हजरात, वक्त बिल्कुल नहीं है, बस 5 मिनट की तकरीर और सुन लो, उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग कह के जिंदा रहा तो फिर किसी मौके पर मुलाकात, वरना क़यामत में तो इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। और जब क़यामत में मिलेंगे अल्लामा साहब तो इस शान से मिलेंगे, अर्शे हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है रजा खुद साहिब कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब बिदअत रसूलुल्लाह की। आखिरी पॉइंट तकरीर का आउट कर रहा हूँ। मुसलमानों, आज तुमने जो कल्चर बना रखा है, स्टॉल लगा रखे हैं कि यहाँ से प्लेट उठाओ, यहाँ से खाना लो, यहाँ से रोटी लो, यहाँ से चावल लो, यहाँ से सलाद लो। नहीं मेरे भाई हो, ये तुम्हारे मुस्तफ़ा का तरीका नहीं है। तुम्हारे मुस्तफ़ा का तरीका तो ये दस्तरखान सजा हो, सुभान अल्लाह, और दस्तरखान पर बैठे हो और दुआ पढ़ लो खाने की, अल्लाहु अकबर कबीरा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खाओ तो दस्तरखान में भी बरकत होगी, तुम्हारी जिंदगी में भी बरकत होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत खुश हो जाएंगे कि देखो इस जमाने में भी मेरा गुलाम मुझे फॉलो कर रहा है, तो सोचो कितना अच्छा असर पड़ेगा मुसलमानों। लेकिन तुम तो दूसरे के चक्कर में भागे हो। नहीं नहीं, मैं एक हवाला पेश कर रहा हूँ तारीख का, तारीख के विंडो में झांक कर ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। पूरे मक्का में हजरत अबू बकर उस्मान से ज्यादा मालदार कोई नहीं था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत उस्मान को तो गनी कहा जाता था, इतने पैसे वाले थे हजरत उस्मान, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर बहुत पैसे वाले थे, और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का आलम तो ये था, उलमा दुआओं से नवाजे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का तो आलम ये था कि जब उनका माल बाजार में जाया करता था तो बाजार का भाव नीचे हो जाता था। दुनिया कहती थी अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का माल आ गया है। ये आलम था सहाबा की मालदारी का, ये आलम था सहाबा की बिजनेस का, ये आलम था सहाबा की दौलत का। लेकिन मुझे बताओ कि वो दौलत कानूनी थी क्या, वो दौलत शद्दादी थी? नहीं नहीं, वो दौलत भी थी तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में थी। इतने पैसे वाले हजरत अबू बकर हैं, उसके बावजूद तरीका क्या है कि मुस्तफ़ा की एक सुन्नत पे अमल हो रहा है। इतने दौलत वाले हजरत उमर हैं, उसका तरीका क्या है? तरीका ये था कि एक सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा हो रहे हैं। हजरत उस्मान गनी इतने दौलतमंद थे, गनी उनका लक़ब हो गया, गनी कहते रिच मैन को, मालदार को। उनका तरीका क्या था? एक एक मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा हो रही है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ इतने मालदार थे कि जब बाजार में उनका माल जाता तो बाजार का भाव ब्रेक डाउन हो गिर जाया करता था। इतना मालदार शख्स भी मुस्तफ़ा की सुन्नत को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन तुम्हारे पास एक ऑडी कार क्या आ गई, तुम्हारे पास फॉर्चूनर क्या आ गई, मारुति सुजुकी कोई कार क्या आ गई, अर्टिगा क्या आ गई, तुम तो आपे से बाहर हो गए। तुम तो निकलते जा रहे हो अपने आपे से बाहर कि नहीं अब तो मेरे पास ऑडी है, नहीं मेरे पास अब तो 50 लाख 1 लाख का मोबाइल है। नहीं, तुम तो आपे से बाहर हो गए। नहीं मुसलमानों, तुम आपे से बाहर मत हो, तुम मुस्तफ़ा के ग्राउंड में रहो, तुम मुस्तफ़ा की शरीयत में रहो, तुम मुस्तफ़ा के साए में रहो, तो इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे साए में रहेगी। अल्लाह का कुरान बमांगे दुहल आज भी बोलता है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम
वहुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम ही होगे। प्रोवाइड यू विल हैव टू बिकम अ स्ट्रांग केयरफुली मोमिन इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड। अपनी जिंदगी में पक्का मोमिन बनना पड़ेगा। जब पक्का मोमिन बनोगे तो शान क्या होगी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर तुम्हें किसी चीज का गम नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। अरे जो मोमिन कामिल बन जाता है वही अल्लाह का वली हो जाता है। मोमिन कामिल ही जब बन जाता है तो अल्लाह का वली हो जाता है। फिर तो वो अना सागर को इशारा करता है तो अना सागर कूजे में आ जाता है। सुभान अल्लाह। अना सागर को इशारा करता है, अना सागर कूजे में आ जाता है। फिर जब वो कलियर पहुंचता है और उसका गुलाम जब कलियर पहुंचता है तो मस्जिद को इशारा करता है कि लोगों इनको इनके किए की सजा दो, तो मस्जिद एक्शन में आ जाती है। खुदा की कसम, जिसका नबी इतना पावरफुल हो कि चांद को इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए, सूरज को इशारा करे सूरज पलट के वापस आ जाए, और आला हजरत की जबान में बोलो तो यूं बोलो, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत के अंदाज में बोलो तो यूं बोलो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतना पावरफुल नबी है, उसका गुलाम कितना कमजोर हो गया, उसका दीवाना कितना कमजोर हो गया। मतलब यह है कि तुमने तरीके मुस्तफा को छोड़ा। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। अगर तुम तरीके मुस्तफा को ना छोड़ते तो आज भी दुनिया में सुरखरू होते और मरने के बाद भी सुरखरू होते। अब हाथ उठाओ और नबी को गवाह बना करो, आका दुनिया छूटे गवारा है लेकिन आपका तरीका नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तरीके मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह नमाज भी जरूर पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बस वक्त तो नहीं है, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। वही कहता हूँ प्यारे जो दिल पर गुजरती है। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन मेरी भी कमी है, मेरी भी कमी नहीं। मुझे तो 2:30 बजे यहाँ आ जाना था, अब रेल ही मेरी लेट हो गई तो मैं क्या करता हूँ, है ना। और तकलीफ माला युताक का तो अल्लाह ने हमको मुकल्लफ ही नहीं बनाया। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा। अल्लाह किसी को किसी नफ्स से ज्यादा मुकल्लफ ही नहीं बनाता। सुभान अल्लाह। जब मेरी ट्रेन ही लेट हो गई, वरना मैं तो दोपहर का भी खाना अल्लामा कासिम क्या खाता, नाश्ता भी करता, कई बार चाय भी पीता। ट्रेन लेट हो गई, खैर जो भी होता है अल्लाह की मसलिहत होती है शामिल। सुभान अल्लाह। तो आज से वादा करो अपनी शादियों को अंग्रेजों के तरीके पर नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पर। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस मजमे में कोई एक आदमी, अभी जो मैं कार से आ रहा था तो वो मुझसे कह रहे थे हजरत मैं प्रधानी का दावेदार हूं। वो भाई किधर खड़े हैं, इधर आओ, हाथ उठाओ इनके सामने, हाथ उठाओ कि मैं कितना भी पैसे वाला हो जाऊंगा खड़े होकर खाना नहीं दूंगा कभी। बोलो बोलो इंशाअल्लाह नहीं दूंगा खड़े होकर खाना। माशाअल्लाह। एक नौजवान और कोई वादा कर दे यहाँ आकर, मैं जब भी शादी करूंगा तो खाना बिठाल कर ही खिलाऊंगा। है कोई ऐसा नौजवान मेरा? एक नौजवान आकर यहाँ दावा कर दे। आ जाओ मेरे भाई आ जाओ, वादा करो इंशाअल्लाह खाना शादी में जब भी खिलाएंगे तो बैठकर खिलाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बस सुभान अल्लाह, जलसा कामयाब। अल्लामा सकलैन साहब तुम्हारी शादी मुबारक, तुम्हारा अक़द मुबारक, और जो दुल्हनिया आपके घर में आए वो कनीज़े फातिमा बनकर आए, कनीज़े मारिया क़िब्तिया उम्मे रुबाब शहरबानो बनकर आए। जो खातून आए अल्लाह उसके कदमों में बरकत अता फरमाए, उसके कदम नाज आपके घर में बरकतें लेकर आए। बस यही कह गुफ्तगू खत्म करता हूँ। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।